अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस खुसूसी और नहायत अहम वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो तकरीबन हर उस शख्स के दिल से जुड़ा हुआ है जो रूहानियत, दुआ और वज़ाइफ से उम्मीद रखता है। आज का टॉपिक है वज़ाइफ में 100% कामयाबी का तरीका। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम साल हर साल से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं जो कि आयात कुरानी, अस्माउल हुस्ना और दुरूद पाक का विर्द होते हैं, मगर हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हम अपने मकसद में कामयाब क्यों नहीं होते? कहीं ऐसा तो नहीं कि वज़ाइफ में वाकई असर नहीं होता और जादू जो कि सर चढ़ कर बोलता है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, या फिर हम खुद किसी बुनियादी गलती का शिकार हैं? तो नाजरीन, सबसे पहले ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि इस्लाम में कोई भी वजीफ़ा जादू, टोटका या शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि ये सब दुआ और इबादत होते हैं। और इबादत का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से सच्चे ताल्लुक़, आजिज़ी और मुकम्मल यकीन के साथ जुड़ा होता है। आइए मरहलावार इन उसूलों को समझने की कोशिश करते हैं जिन पर अमल पैरा होकर हम वज़ाइफ में 100% कामयाबी और इंतहाई मजबूत मकासद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला उसूल है नीयत की दुरुस्तगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर नीयत ही गलत हो तो बेहतरीन अमल भी बेअसर हो जाता है। अगर कोई शख्स वजीफ़ा सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि वो किसी इंसान को अपने काबू में कर ले, अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, अपने किसी नाजायज़ मकसद में, किसी का हक मारने में, किसी के साथ झूठ बोलने में, धोखा देने में, फ्रॉड करने में, ज़्यादती करने में कामयाब हो जाए, तो ऐसा वजीफ़ा नहीं होता, रूहानी तौर पर कमज़ोर होता है। इसलिए आप अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो जाहिर हुआ कि कामयाब वजीफ़ा वही है जो जायज़ और हलाल मकसद के लिए हो, जिसमें किसी पर जुल्म और अल्लाह ताला की नाराज़गी शामिल ना हो। याद रखिए, वज़ाइफ में कामयाबी का दूसरा उसूल रिज़्क़ हलाल है। हराम रिज़्क़ दुआओं की कबूलियत में सबसे बड़ी रुकावट है। अहादीस में आता है कि एक शख्स दुआ मांगता है मगर उसका खाना पीना लिबास हराम होता है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? अगर आप चाहते हैं कि आपके वज़ाइफ असर दिखाएं तो सबसे पहले अपनी कमाई, लेन देन और रोज़मर्रा के मामलात को दुरुस्त करें। हलाल का एक लुकमा कई रूहानी रुकावटों को ख़त्म कर देता है। तीसरा उसूल है फ़र्ज़ इबादात की पाबंदी। ये बहुत आम और बहुत बड़ी गलती है कि लोग वज़ाइफ तो करते हैं, नवाफिल तो पढ़ते हैं और बड़े शौक़ से करते हैं कि उनको 100% अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो जाए, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो लोग नमाज में सुस्ती दिखाते हैं। याद रखिए, जो शख्स फ़र्ज़ नमाज़ों का पाबंद नहीं, उसके लिए वज़ाइफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कमज़ोर बुनियाद पर बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी जाए, तो वो बहुत बड़ी बिल्डिंग अचानक कभी न कभी किसी भी वक्त टूट कर बिखर जाएगी और अपने ही कदमों पर आन गिरेगी। 5 वक्त की नमाज वक्त पर और खुशू व खुजू के साथ अदा करना वज़ाइफ की कामयाबी के लिए असल बुनियाद फराहम करता है। ख़ास तौर पर 5 नमाजों को पाबंदी वक्त के साथ यानी बाजमात अदा करना ज़रूरी है। चौथा उसूल है गुनाहों से सच्ची तौबा। आप जानते हैं कि गुनाह दिल को सख्त और स्याह कर देते हैं। ऐसा दिल दुआ की रोशनी को कबूल नहीं करता। झूठ, गीबत, बदनिगाही, जुल्म और वालिदैन की नाफरमानी वज़ाइफ में नाकामी की बहुत बड़ी वजूहात हैं। वजीफ़ा शुरू करने से पहले अल्लाह ताला के हुजूर इन गुनाहों यानी झूठ, गीबत, बदनिगाही, जुल्म और वालिदैन की नाफरमानी से सच्ची तौबा करें। अपने इन गुनाहों पर नदामत इख्तियार करें और आइंदा ये गुनाह न दोहराने का पुख्ता अज़म करें। 5वां उसूल है यकीन कामिल। वज़ाइफ में सबसे ताकतवर चीज़ यकीन है। अगर आप खुद ही शक में मुब्तला होकर
अमल करेंगे, पता नहीं फ़ायदा होगा या नहीं, तो यही शक सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला पर कामिल यकीन के साथ वज़ाइफ करें। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ मुआमला करता हूँ, इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से नेक और अच्छा गुमान रखें। छठा उसूल है सब्र और तसलसल। बहुत से लोग 2-4 दिन वजीफा पढ़कर छोड़ देते हैं। याद रखिए, कुछ दुआएं वज़ाइफ फौरन कबूल हो जाते हैं, कुछ में वक्त लगता है और कुछ का अजर आखिरत में मिलता है। दुनिया में आपको उस पर कुछ हासिल नहीं होता, तो कम अज कम जब भी आप अमल करते हैं, उस अमल की जो मिकदार बताई जाए वो ज़रूर पूरी करें। यानी अगर 21 दिन कहा गया है तो 21 दिन करें, अगर कोई 40 दिन का है तो 40 दिन तक वो वजीफ़ा मुस्तकिल मिजाजी से करें। बार बार वज़ाइफ बदलना रूहानी नुकसान का बाइस बनता है। इसी तरह एक बात और याद रखिए, इन वज़ाइफ के अंदर जो तादाद बताई जाती है उसी तादाद के मुताबिक करना चाहिए। वजीफ़ा शुरू करने से पहले आयात, अस्माउल हुस्ना या जो दुरूद पाक बताया जाता है उसको किसी आलिम या कारी को सुनाकर अपना तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कर लेना चाहिए, ताकि जब हम उसको पढ़ें तो सही सही तलफ़्फ़ुज़ और अल्फाज अदा हों, ताकि हमें उसमें 100% कामयाबी हासिल हो। अगर हम तादाद का ख्याल न करें या दरमियान में अमल को अधूरा छोड़ दें तो इससे बाज़ औक़ात रज्जत हो जाती है। रज्जत में आपको अमल का फ़ायदा नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात उल्टा नुकसान होता है। आप जिस मकसद के हुसूल के लिए वो अमल कर रहे होते हैं वो मकसद हासिल होने की बजाय उसके उलट होता है। 7वां उसूल याद रखिए, दुरुस्त वक्त और वजीफ़े के आदाब। हर वजीफ़े के कुछ आदाब होते हैं, यानी बावज़ू होना, किबला रुख बैठना, नवाफिल पढ़ना, दुरूद पाक से आगाज़ और इख्तिताम करना, खामोश माहौल का इंतखाब करना जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, आप तन्हा हो, आपको कोई देखे ना, आपसे कोई सवाल न करे, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इसलिए उस वजीफ़े के लिए जो स्पेशल वक्त, यानी अगर तहज्जुद के बाद का बताया गया है, फजर से पहले या बाद का कहा गया है, जिस वक्त का जिस दिन का कहा जाए उस वक्त और उस दिन वजीफे को शुरू करें और उस स्पेशल वक्त पर ही वजीफे को करें जो वक्त बताया जाता है। 8वां उसूल है जल्दबाजी से परहेज करें। अक्सर लोग चाहते हैं कि आज वजीफा करें और फौरन ही उसका नतीजा हासिल हो जाए, यानी फौरन नतीजा और रिजल्ट आपके सामने हो। तो याद रखिए, अल्लाह ताला बंदे के सब्र को भी आजमाता है। बाज़ औकात ताखीर भी हो जाती है जो कि हमारे हक में बेहतर होती है, और ये रब जानता है, मैं और आप नहीं जानते। इसलिए कभी भी जल्दबाजी से काम ना लें, इससे परहेज करें, सब्र का दामन थामे रखें। 9वां उसूल है हकूकुल इबाद का ख्याल रखें। अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, वालिदैन को नाराज कर रखा है या किसी पर जुल्म कर रहे हैं, तो आपके वज़ाइफ में कभी भी असर नहीं पैदा हो सकता। लिहाजा वज़ाइफ के साथ साथ अखलाक, नरम गुफ्तारी, अदल इख्तियार करें जो कि बेहद ज़रूरी है। लोगों के हुकूक का ख्याल रखें, लोगों के हुकूक की तलफी न करें। 10वां उसूल दुआओं के साथ अमली कोशिश होता है। सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं होती, अमल भी ज़रूरी होता है। अगर आप रिज़्क चाहते हैं तो मेहनत करें, अगर मोहब्बत चाहते हैं तो सच्चे हों, अगर शिफा चाहते हैं तो इलाज भी करवाएं, और अगर रिश्ता चाहते हैं तो जायज़ असबाब भी इख्तियार करें। याद रखिए, 100% कामयाबी का मतलब ये नहीं कि आप अल्लाह ताला को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपको आपके मकसद के अंदर कामयाब ज़रूर करेगा, बल्कि असल कामयाबी ये है कि अल्लाह ताला आपके लिए वही फैसला करे जो आपके हक में बेहतर हो। आप वजीफ़ा दिल जमी के साथ करें, इन उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए करें। अगर फैसला आपके हक में आए तो बहुत अच्छा, और अगर फैसला आपके हक में नहीं होता तो आप समझ जाइए कि अल्लाह ताला के हुजूर आपके लिए इसी में बेहतरी है कि वो चीज़ जिसे आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको ना मिले, इसी में खैर है। नाजरीन, रूहानियत सब्र, आजिज़ी और खामोशी का रास्ता है। दिखावे, जल्दबाजी और गैर शरई तरीकों से हमेशा बचें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ।
اللہ تعالی ہم سب کو سچی نیت، مضبوط یقین اور قبولیت والی دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔